मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसआरडी इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, आईपीएस कर चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेगी। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए। इसको आप ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ है ना सीजीएल मेंस का, हाँ ये लिखा हुआ इसलिए क्योंकि इसको मुझे ये सिर्फ सीजीएल मेंस में काम आएगा। वो कैप्स जो है वो सीजीएल मेंस में काम आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये बात ये इसलिए दिखाऊं कि मैं ये सीजीएल मेंस आने से पहले ये मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए हमारा टारगेट सीजीएल मेंस है। बाकी इसको आप कहीं अप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए ग्राफ से पिछले वीडियो में बनाया हूं ना ग्राफ से। ग्राफ का मतलब था राइट या राइट लिखना और उससे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ और वर्ड्स हैं वो मैं जो कुछ जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम लोग देख ले रहे हैं। अगर इसमें ग्राफ के अगर और वर्ड्स देखना तो इसके पहले वाला वीडियो, इसके तुरंत पहले वाला है। अगर ये 14 नंबर है तो 13 नंबर वाला। देखिए ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग लिखना। ठीक है, देखिए टेलीग्राफ, तो टेली का मतलब क्या होता है, दूर। टेली का मतलब क्या, दूर होता है। जैसे टेलीस्कोप, टेलीविजन काफी कॉमन है। तो टेलीग्राफ कुछ, टेली ग्राफ कोई चीज दूर लिखना। तो टेलीग्राफ क्या है, देखिए टेलीग्राफ क्या है, देखिए कि एक सिस्टम है, एक मेथड है। टेलीग्राफ क्या है, अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज। मैसेज को भेजने का एक मेथड है। अब मैसेज कैसा आता है, राइटिंग में, चाहे टाइप करें या फिर लिखें। तो अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज को सेंड करने का जो एक मेथड है, कैसे है, थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इसमें टेलीग्राफ क्या होता है, सकी ना टेलीग्राम देख लेते हैं। ठीक, बताया हूं कि ग्राफ ग्राम का मीनिंग सेम होता है लगभग, लेकिन एक दो जगह पे थोड़ा सा अलग होते हैं, वहां देख लेता हूं। ठीक है, तो देखिए टेलीग्राफ अलग है, टेलीग्राम अलग है। टेलीग्राफ करने का मतलब मेथड, वो एक सिस्टम। ठीक है, अब मेथड एक वे, एक जरिया, एक माध्यम, एक रास्ता क्या करने का, मैसेज भेजने का। कैसे, थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, दूर भेजने का। मैसेज भेजते हैं, दूर भेजते हैं, मतलब टेलीग्राम आया, तार आया है। अब टेलीग्राम क्या है, वो मैसेज। देखिए टेलीग्राफ क्या है, वो सिस्टम जिसके थ्रू हम भेजते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज करके हम भेजते हैं। और टेलीग्राम क्या हो गया, वो मैसेज। अब मैसेज सेंड थ्रू, मैसेज कौन सा, जो भेजा गया किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या फिर टेलीग्राफ। या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बोले या फिर टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के द्वारा जो मैसेज सेंड किया जाए उसे कहते हैं टेलीग्राम या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। टेलीग्राफ का मीनिंग ये था, जो मतलब सिस्टम जिससे हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को यूज करके कोई मैसेज कहीं भेज सके। अरे कोरियोग्राफ, ठीक है, कोरियोग्राफ है ना, तो कोरियोग्राफी है, कोरियोग्राफी। अब कोरियोग्राफी का करने का मतलब क्या होता है, बहुत कॉमन है, जानते होंगे ना, कि डांस वांस कंपोज करना। क्या, द अरेंजमेंट्स एंड कंपोजिशन। क्या करते हैं कोरियोग्राफी में, अरेंज करते हैं कौन चीज, मतलब कहाँ आपका स्टेप कहाँ होना चाहिए, आपके है ना कदम, मतलब कि डांस सिखाना, डांस वाला जैसे कि सिखाना कि आपका स्टेप कैसे होना चाहिए, कैसे घूमना। कंपोजिशन कहने का मतलब कंपोज करना, पूरों के मिला के एक बनाना, एक कलेक्शन बनाना। तो अरेंजमेंट्स होता है, कोरियोग्राफी क्या होता है, अरेंजमेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ किसी का मूवमेंट्स। हमारे जो मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, वो मूवमेंट्स की हमारी जो गतिविधियां हैं, जो हमारे जो एक्टिविटीज हैं, उनको मूवमेंट्स को क्या किसी के लिए अरेंज करते, किसी के लिए, फॉर डांस, एक डांस के लिए। कोरियोग्राफी क्या होता है, जैसे कि मतलब किसी में नाम ले लीजिए, जैसे गणेश आचार्य, फेमस कोरियोग्राफर, वो सिखाने वाले। ठीक है, इस तरह का मतलब बहुत सारे हैं, और भी हैं, मुझे जिनका नाम याद आया मैंने बोल दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा, अब देखिए कोरियोग्राफ, ये कोरियोग्राफ वर्ब है हमारा। ठीक है, कोरियोग्राफ हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है। ठीक है, कोरियोग्राफ क्या, वर्ब यानी क्रिया। टू अरेंज एंड कंपोज, क्या करना, ये था वो काम, ये था वो काम। कोरियोग्राफर यानी का वो काम करने वाला, कोरियोग्राफर का करने का मतलब काम करने वाला। तो कोरियोग्राफ करने का मतलब ये वर्ब है, क्रिया। टू अरेंज एंड कंपोज, अरेंज करना और कंपोज करना। किसको कंपोज करेंगे, अरेंज करेंगे, मूवमेंट्स को, किस चीज के लिए, फॉर डांस। ये था वो एक्शन, ये था वो एक्शन करना, यानी डांस के लिए मूवमेंट्स को, गतिविधियों को, बॉडी के जो मूवमेंट्स, स्टेप्स हैं, उनको अरेंज करना एक सही इसको सीक्वेंस में, कि पहले ये होना चाहिए। डांस में कैसे होता है, और फिर उसे कंपोज करना, पूरा कलेक्शन बना देना। क्या होता है वो, कोरियोग्राफ यानी वर्ब हमारा। अब नेक्स्ट हमारा, ठीक है, सिनेमाटोग्राफी।
अब सिनेमाटोग्राफी बहुत कॉमन सा, सिनेमा का ग्राफ करना, सिनेमाटोग्राफी सिनेमाग्राफ करना क्या होता है, द आर्ट या साइंस ऑफ फिल्म मेकिंग। बहुत सिंपल सा, जो सिनेमा जो बनाने का जो आर्ट है, जो कला है, जो साइंस विज्ञान है, उसे कहते हैं द आर्ट या साइंस ऑफ फिल्म मेकिंग। यानी जो फिल्म निर्माण का जो कला है या फिर जो विज्ञान है उसे कहते हैं सिनेमाटोग्राफी। नेक्स्ट, अब इसमें होता क्या, सिनेमाटोग्राफी क्या होता है, कैमराज होते हैं, एक्शंस होते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह, पूरा का मतलब एक है ना, कई सारे इवेंट्स का सीरीज होता है, कई सारे घटनाओं का एक ये करते हैं, कई सारे एक्शंस का। ओके, अब होमोग्राफ। देखिए होमो का मतलब क्या था, सेम। होमो का मतलब सेम, होमो मतलब वीडियोस बनाना बाकी है, ठीक है, शायद बना हुआ ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो होमो का ग्राफ यानी कि ग्राफ बने राइटिंग, ठीक है। देखिए यहाँ सिनेमा लिखना, ये डांस लिखना, ठीक है। अब होमोग्राफ यानी कि देखिए राइटिंग, देखिए अ वर्ड अ स्पेल्ड, यानी कि एक वैसा वर्ड जिसको ना उच्चारण किया गया हो, लाइक अनदर, ठीक है, दूसरे के जैसा। देखिए होमोग्राफ क्या है, अब एक वैसा वर्ड जो स्पेल्ड किया गया, उच्चारण किया गया हो, लाइक किसके जैसा, अनदर मतलब किसी और के जैसा, बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड है, इसका ना कि साउंड पहले तो मैच करते हैं, साउंड मैच करते हैं, मीनिंग मैच नहीं करता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एक ही वर्ड को दो तरीके से पढ़ते हैं, जैसे मैंने कि LEAD लीड, इसको लीड पढ़ेंगे तो आगे चलना, नेतृत्व करना, लीडर नेता, और लेड पढ़ेंगे इसी बात को तो क्या होता, शीशा, इसी को। यानी कि अगर एक ही तरह से लिखा गया बोला गया हो लेकिन डिफरेंट मीनिंग से, उनकी जो मीनिंग है वो अलग है, तो क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं होमोग्राफ। होमो का मतलब क्या, सेम, ग्राफ यानी राइट, यानी सेम लिखा गया, सेम स्पेल्ड है, सही उच्चारण, एक ही उच्चारण किया गया लेकिन किसी और के जैसा, लेकिन मीनिंग उनका सेम नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा मतलब कहना नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखिए ग्राफिटी, ध्यान रखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पे पीएच नहीं, यहाँ पर मीनिंग और राइट वाला है, ठीक है, क्योंकि पीएच से फा, एफ से फा होता है, तो ग्राफिटी ध्यान रखिए, इसका स्पेलिंग है ना आ सकता है क्योंकि हमारा स्पेलिंग है GRAFFITI, नाउन है। पहले देखिए नाउन और वर्ब दोनों है, यानी कि संज्ञा भी है, क्रिया भी, नाउन वर्ब दोनों है। पहला क्या नाउन है तो क्या है, राइटिंग या पिक्चर्स, रिटन या ड्रॉन, यानी कि वैसा राइटिंग, एक लेख मतलब कुछ लिखा हुआ, या फिर पिक्चर्स फोटोज, रिटन या ड्रॉन, अगर राइटिंग रहेगा तो लिखा रहेगा, और पिक्चर्स रहेगा तो ड्रॉ किया हुआ रहेगा, खींचा हुआ रहेगा। कहाँ खींचा हुआ, ऑन वॉल्स और पोस्टर्स इन पब्लिक प्लेसेस। देखिए वो राइटिंग या पिक्चर्स जो फोटोज हैं वो चाहे लिखेगा या फिर बनाए गए हो कहाँ, ऑन वॉल्स दीवारों पे, कहाँ, चाहे दीवारों पे या फिर पोस्टर्स, और या फिर पोस्टर्स पे कहाँ, इन पब्लिक प्लेसेस में। देखिए बहुत जगह पे होता है ऐसे लिखा हुआ रहता है, एड वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार लिखा रहता है, या कई तरह के मैसेज वगैरह संदेश लिखा रहता है, ये जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, इस तरह के जो लिखते हैं ना, ये अलग अलग फोटोज भी बनाते हैं, इन सब को बोलते हैं ग्राफिटी, ठीक है, इन सब को क्या बोलते हैं, ग्राफिटी। यानी जितने भी चाहे तो लिखे रहे हैं या पिक्चर में, ठीक है, या ड्रॉ किए हुए हैं या फिर राइट किए हुए हैं। ग्राफ मैंने कहा था लिखना, ड्रॉ किए हुए कहाँ पर, दीवारों पे, कहाँ, पब्लिक प्लेसेस में, कि आखिर लोग इसको देखे और उससे उसको मतलब उसका पब्लिसिटी बढ़े, लोग उसको जाने कि हाँ ये करना चाहिए, या फिर ये यहाँ पे है, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखिए बात बहुत कॉमन सा वर्ड है, जियोग्राफी। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, ग्राफ मतलब साइंस, द स्टडी ऑफ, अब जियोग्राफी यानी भूगोल, आसान भाषा में भूगोल, भूगोल में क्या पढ़ सबको पता, द स्टडी ऑफ लैंड, जमीनों का, सीज यानी कि हमारे समुद्रों का, क्लाइमेट जलवायु का, पॉपुलेशन सिटीज का, आबादी का, यानी कि अलग अलग जो है ना डाइवर्सिटी होते हैं, कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, कहाँ पर क्या है ना, कि माने कि हमारी धरती पर कहाँ क्या है, अंदर कहाँ, ये सब जानना क्या होता है, जियोलॉजी है ना, जियोग्राफी होता है ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड धरती देखिए द स्टडी ऑफ, किसी का स्टडी, लैंड का, जमीनों का, सीज का, समुद्रों का, क्लाइमेट का, जलवायु का, पॉपुलेशन का, आबादी का, किसी का आबादी, ये सब किसका, ऑफ द अर्थ, ये होता है जियोग्राफी। अब देखिए जियोग्राफर है ना, जिसको दो मीनिंग होते हैं, इसलिए लिख दिया हूं, जो दो मीनिंग, पहला तो ये होता है कि एन एक्सपर्ट इन जियोग्राफी, एन एक्सपर्ट इन जियोग्राफी, यानी कि जो जियोग्राफी में यानी कि भूगोल में एक्सपर्ट है उसे भी कहते हैं जियोग्राफर। दूसरा ये होता है स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, या फिर जो जियोग्राफी जो पढ़ रहा है, जो स्टूडेंट है, अगर आप जियोग्राफी लिए हुए हैं तो भी आप जियोग्राफर हैं, ठीक है। यानी जियोग्राफर को दो मीनिंग होता है, जो एक्सपर्ट है, पढ़ लिख चुका, अच्छे खासे जानकार है,
है ना, बिल्कुल एक्सपर्ट है, उन्हें भी कहते हैं जियोग्राफर। और जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो फिर उसे भी कहते हैं जियोग्राफर ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इसके नीचे ना वर्ड नहीं है, इसके नीचे वर्ड्स नहीं है, इसलिए आपको ना दिखाई दे रहा है कैमरा में इतना ही, तो इसके नीचे वर्ड्स नहीं है। अब इतना ही था ना, ग्राफ से रिलेटेड इतना ही था, तो मैंने एक वर्ड यहीं पे लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और उसके नीचे नहीं है, ठीक है। जियोग्राफिक या तो ठीक है ऐसे लिखे या फिर ऐसे, ये दोनों का दोनों है एडजेक्टिव, पर आपको यूज इसको करना है, ये गलत नहीं है, पर आपको यूज इसको करिए, दोनों ऑप्शन में तो यही करना है आपको, ठीक है। जियोग्राफिक नहीं, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, क्या हुआ, रिलेटिंग टू जियोग्राफी, यानी जिसका संबंध जियोग्राफी से, यानी भौगोलिक होता है। जियोग्राफिक कंडीशन, जियोग्राफिक कंडीशन यानी कि भौगोलिक, यानी कहाँ पे क्या क्या है, पेड़ पठार आबादी ये वो, तो इसका ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। जियोग्राफिक यूज करिए, जियोग्राफिकल यूज मत करिए, ठीक है, ये गलत नहीं, पर इससे बैठिए ना, ये यही यूज होता है, ये ठीक है, हर जगह हमेशा नहीं होता, पर यहाँ पर ये होता है। इसका मतलब क्या, जिसका संबंध जियोग्राफी से, यानी कि रिलेटिंग टू जियोग्राफी। किसी तरह अगर आपको दिक्कत लगे, ठीक है, कि वीडियोस में एक आध दिन भले गैप हो जाए, लेकिन रुकेगा नहीं, सीरीज चलता रहेगा, आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करते रहिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा रूट है वो क्या, ACRIB स्क्रिप या ACRIP स्क्रिप। एक दोनों में कोई फर्क नहीं है, पी या बी में कोई फर्क नहीं है। जब इसको देखिए, बी को जब देखिए, जब इसको नाउन बनाते हैं, एडजेक्टिव बना देना, तो बी की जगह पी अपने आप हो जाता है, उसी तरह साउंड आता है। किस तरह देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहला स्क्राइब, ठीक है, स्क्राइब SCRIB, स्क्राइब करने का मतलब अ पर्सन, वैसा पर्सन जॉब, जिसका जॉब क्या है, टू राइट, टू मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स का बनाना कॉपी। लेकिन ध्यान रखिएगा ना, लिख के, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ना, बाय रिटन, इसको ना बाय राइटिंग, इसको लिखना है कि लिख कर, ठीक है, मतलब किस मेथड से, राइटिंग से, बाय, है ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो कॉपी करना है, फोटो कॉपी नहीं, ठीक है। स्क्राइब करने का मतलब SCRIB यानी कि लिखना। तो क्या, एक वैसा पर्सन होता है जिसका जॉब क्या है, टू मेक कॉपी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का बनाना कॉपी, यानी कि आपको दे दिया और आप लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लिख, इसका किसे ना राइटिंग से, ठीक है, राइटिंग से, न कि फोटो कॉपी करके नहीं, राइटिंग से। तो देखिए ACRIB स्क्रिबल, ठीक है, स्क्रिबल दोनों है, दोनों कहने का मतलब ये हमारा वर्ब है और ये यही हमारा नाउन है, ठीक है, ये हमारा नाउन वर्ब दोनों है, संज्ञा भी है, क्रिया भी है, नाउन वर्ब दोनों है, ठीक है। वर्ब करने का मतलब टू राइट समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, यानी कुछ लिखना, टू राइट समथिंग, कुछ लिखना क्या, क्विकली, एकदम तेजी से, और क्या, केयरलेसली, लापरवाही से, एकदम नहीं बोलते घसीट के लिखना, इसको बोलते हैं घसीट कर लिखना, समझ गया ना, घसीट कैसे लिखते हैं, बिल्कुल तेजी से और लापरवाही से कुछ भी लिखा जाए, मतलब लिखा जाए थोड़ा सा कि कोई और पढ़ पाए चाहे नहीं पढ़ पाए। जब भी हम लोग लिखते हैं तेजी से, जब ज्यादा तेजी से लिखते हैं तो लिखता है कि खुद ही पढ़ सके, बाकी लोग तो, अब यही बात है ना, इसी को बोलते हैं क्विक एंड केयरलेस राइटिंग। इसीलिए जब नाउन होता है वैसा राइटिंग जो क्या हो, तेज हो और लापरवाह, यानी कि घसीट कर लिखा गया राइटिंग, बिल्कुल जो बिल्कुल घसीट के लिखते हैं ना, बिल्कुल डॉक्टर की तरह, एकदम MD की तरह। तो MD वो वाला ना, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, डॉक्टर मेडिसिन वाले। तो क्विक एंड केयरलेस राइटिंग, यानी कि बिल्कुल ना जो घिस के लिखा गया वो, बोलते हैं ना कि ये तो, अगर बोले किसी को कि ये तो स्क्रिबल है, मान लीजिए किसी को देखा हैंड राइटिंग, पता नहीं चल रहा है क्या है, पूरा घिसा हुआ, तेज से लिखा हुआ, बल्कि ये तो स्क्रिबल है। या फिर अगर कोई लिख रहा है तो वाई आर यू स्क्रिबलिंग, मान लीजिए कोई बहुत तेजी से लिख रहा है और घिस के, तुम घसीट क्यों लिख रहे हो, बोले हम डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है ना, स्क्रिबल आता है ना, स्क्रिबेबल, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इसमें एबल जुटा हुआ, कंफ्यूज करने वाले वर्ड है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। स्क्रिबल मतलब एबल का करने का मतलब क्या, उसके योग्य, एबल जोड़ते हैं अंत में, अपनाने के लिए एडजेक्टिव, यानी कि स्क्रिबल की लिखने के लायक, यानी ऑन विच, जिस पर कुछ समथिंग कैन बी रिटन, जिस पर क्या है हम कुछ लिख सके। स्क्रिबल का मान लीजिए कोई ऐसा पेपर है, कुछ ऐसे है जिसपे लिखने में नहीं बन रहा है, लिख रहे तो मुड़ जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। अगर बोल रहे हैं कि दिस पेज इज स्क्रिबेबल, यानी कि ये पेज ना, इस पेज पर आप लिख सकते हैं, ये लिखने के लायक है,
आप बोले कि इट नॉट स्क्रिबल, इसको बोल नॉट अगर आप लगाते हैं, इसका मतलब क्या, ये लिखने का लायक नहीं है, इसमें लिखाएगा नहीं, कारण जो भी हो लिखाएगा नहीं, क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, जो भी हो जिस तरह का हो, ठीक है। अब एक होता है ना स्क्राइबल, यहाँ पर हमारा ए एल होता है, देखिए काफी कंफ्यूज करने वाला है, स्क्रिबल स्क्रिबल स्क्रिबल, इसमें देखिए ए एल होता है और इसमें एल ई होता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा जो एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका मतलब क्या, रिलेटिंग टू स्क्राइब, जिसका संबंध क्या हो, इस स्क्राइब से, इस पर्सन से हो, इस पर्सन से इसका संबंध बोले कि जो पर्सन किसी डॉक्यूमेंट्स का लिख कर कॉपी करता है, बनाता है, उस पर्सन से स्क्राइबल, ठीक है। अगर बी एल होता, बी एल ई होता, ध्यान रखिएगा, काफी कंफ्यूज करने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्क्राइब, देखिए स्क्राइब है तो है यहाँ पर SCRIB, इसकी वो तो है। तो इंस्क्राइब कहने का मतलब क्या होता है, लिखना, क्या लिखना, टू राइट या कार्व, लिखना या फिर कार्व का मतलब क्या होता है, नक्काशी करना, पत्थर उत्थर पर नहीं करते हैं वो, ऐसे कुछ ना पेन से लिखना, ब्रश से लिखना, कुछ होता है ना किसी मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट औजार से लिखना, गड्ढे गड्ढे निकाल के उस पर डिजाइन बनाना। तो या तो लिखना या नक्काशी करना, नहीं कि लिखना कहाँ, वर्ड्स कहाँ, ऑन समथिंग, किसी चीज पे लिखना, ऐसे पत्थर उतर पे लिखना, ये सब हुआ क्या कि कभी ना कहीं पेन से लिखते हैं, कभी नहीं, उसको है ना कि किसी इंस्ट्रूमेंट से, हाथ हैमर से, मतलब इस तरह से। इंस्क्राइब करने का मतलब, इंस्क्राइब करने का मतलब लिखना या नक्काशी करना, वर्ड्स कहाँ, कुछ चीज पे, मतलब पत्थर उतर पे, इस तरह का। अब इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब देखिए अभी आ गया ना, बोलते तो बी और पी में क्या फर्क है, मतलब बी और पी एक ही कैसा है। इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन, सोचिए यहाँ पर आप बी रख के देखिए, बी इसको रखिए, फिर बोलिए क्या होगा, इंस्क्रिप्शन, तो अपने आप लगेगा ना कि पी हो जा रहा है, इंस्क्रिप्शन लग रहा हो ना, पी हो जा रहा है। सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्शन, तो वहां भी सब्सक्राइब में क्या अंतर, बी है लेकिन फिर होता पी होता है, तो बोलने में वही होता है, इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बोलना मुश्किल काम थोड़ा सा, तो इंस्क्रिप्शन, इसका ये क्या है, नाउन बनाने के तरीकों में से एक, ये ऐसा करने का, तो नाउन हो गया द वर्ड्स रिटन या कार्व्ड ऑन समथिंग, यानी कि देखिए ये इंस्क्राइब करने का मतलब लिखना, कुछ वर्ड्स पत्थर उतर पे, और इंस्क्रिप्शन करने का मतलब क्या, वो लेख, जो वर्ड्स जो लिखा हुआ है, माने किसी पे कुछ लिखा हुआ, वो सारे वर्ड्स को, या एक वर्ड हो, एक से अधिक वर्ड्स हो, उनको क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन है, यानी कि किसी चीज पे लिखा हुआ है या उस पर कार्य किया हुआ, नक्काशी किया हुआ, किस तरह का है, बना वर्ड्स है। अब इंस्क्रिप्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा बनाने तरीके, ठीक है। इंस्क्रिप्टिव कहने का मतलब क्या, रिलेटिंग टू इंस्क्रिप्शन, जिसका संबंध किससे हो, इंस्क्रिप्शन से हो, यानी कि अगर जो पत्थर पे लिखा हुआ हो तो उससे संबंध उसका। नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट जानते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है, एक नहीं बोलता, फिल्म अगर बनता है देखिए, स्क्रिप्ट देखिए, यानी कहानी वहानी का स्क्रिप्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, पहला तो ये दो मीनिंग है, पहला ये होता है a written form of a play, मूवी या बुक, एक मूवी का या नाटक का, प्ले में नाटक का या फिर बुक का रिटन फॉर्म में लिखा हुआ, नहीं देखता कि देखिए स्क्रिप्ट पढ़िए, किसी पेज उस पर लिख के रहता है, पढ़िए, मान लीजिए अगर मैं राइटर हूँ, स्क्रिप्ट दिया, मान लीजिए गए किसी हीरो के पास, मतलब किसी एक्टर के पास, देखिए सर हम लिख के दे, वो पढ़ेंगे, वो स्क्रिप्ट हो गया। यानी किसी भी चीज का, मूवी का, प्ले का, बुक का ना, रिटन फॉर्म लिखा हुआ। या फिर दूसरा ये होता है स्क्रिप्ट का सिस्टम ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका, कैसे लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, हिंदी स्क्रिप्ट, उर्दू स्क्रिप्ट, इंग्लिश, मतलब किसी तरह का। तो है ना, दो तरीका, एक तो होता है वो लिखा हुआ, एक रिटन फॉर्म, मान लीजिए एक पेपर दिया लिख के, वो हुआ स्क्रिप्ट हुआ। दूसरा तो ये हुआ कि लिखने का तरीका, ठीक है, सिस्टम ऑफ राइटिंग, जैसे हिंदी में लिखा कैसे है वो। अब क्या ना, स्क्रिप्चर यहाँ पर है SCRIP, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि स्क्रिप्चर क्या होता है, लिखा हुआ द रिलीजियस बुक्स, यानी कि धार्मिक किताबें, सच एज द बाइबल, ठीक है, यानी मतलब स्क्रिप्चर का कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि रिलीजियस बुक्स, जिसका वैसे बुक जिसका संबंध किससे हो, रिलीजन से, धर्म से हो, यानी कि धार्मिक किताबें, जैसे बाइबल, मतलब देखिए इसको ज्यादा यूज करते हैं ना बाइबल के सेंस में, है ना, स्क्रिप्चर को ऐसे नहीं, बाकी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा से यूज करते हैं बाइबल के सेंस में, ठीक है। तो यानी कि धार्मिक किताब है, जैसे अब क्या मैन्युस्क्रिप्ट, अब देख इसका मतलब बना वीडियो में, इसका मतलब था हैंड, हाथ, ठीक है। स्क्रिप्ट यानी लिखा हुआ, ठीक
ठीक है, इसका मतलब क्या था, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। मैन्यू का मतलब क्या, हाथ हो गया, और डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ ने हाथ से लिखा हुआ, एक वैसा डॉक्यूमेंट जो लिखा गया कैसे, हैंड से। ओके, अब कुछ और वर्ड्स को देख लेते हैं। देखिए ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब क्या होता है, देखिए SCRIB, इसका मतलब क्या हुआ, इंस्पेक्शन है यानी कि लिखना, ठीक है। टू मेक अ रिटन कॉपी, देखिए टू मेक क्या बनाना, अ रिटन कॉपी ऑफ थॉट्स स्पीच या डेटा, यानी कि किसी के विचारों का, उसके की स्पीच का या किसी चीज के डेटा का, आंकड़ा का, है ना, कि उसको बनाना कॉपी यानी कि लिखना। अब कोई बोल रहा है, किसी का आइडियाज है, उसको लिख रहे हैं, बना रहे कॉप, बना रहे उसका, बना रहे नकल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी के विचारों का, ठीक है, वो अलग था, स्क्राइब अलग था, ठीक है। वहां पर जो स्क्रिबल था, स्क्राइब था, स्क्राइब क्या था, पर्सन, स्क्रिबल था कि वहां पर किसी के अलग डॉक्यूमेंट्स को लिखना, एक कोई डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ उसका नकल करना, उतारना। ये क्या है कि किसी के स्पीच का, आइडियाज का, फीलिंग्स का, थॉट्स का, इन सबों का एक बनाना कॉपी, यानी जो बोल रहा हूं मेरे जो अंदर में थॉट्स है उसको लिखना, ये वो ट्रांसक्राइब। अगर ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट वही स्क्रिप्ट की तरह, तो नाउन हमारा हो गया। नाउन कहने का मतलब क्या हुआ, रिटन या प्रिंटेड, स्पेलिंग मिस्टेक है, PRIN होता है यहाँ पर एन जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर प्रिंटेड, प्रिंट के छापा हुआ, रिटन, प्रिंटेड या टाइप्ड कॉपी। देखिए आजकल क्या है, अब लिखने का टाइम तो गया कि देख के लिखने का ना, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, तो आजकल क्या प्रिंट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो ये टाइम गया लगभग। अगर किसी का ज्यादा ही होता है, और है ना, इससे क्या होता है, साफ साफ रहता है, क्लियरली रहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट कहने का मतलब क्या, वो नाउन, वो फॉर्म, एक रिटन कॉपी या प्रिंटेड कॉपी या फिर टाइप किया हुआ कॉपी, कोई भी। अब ट्रांसक्रिप्शन, ये भी हमारा नाउन, ये भी हमारा नाउन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये करने का क्रिया, ये ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन। द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन, कहा गया हमारा, और रिटन फॉर्म, यानी किसी भी चीज को क्या करना का, रिप्रेजेंट करने का, दिखाना, शो करना, किसी किसी द एक्ट ऑफ, यानी किसी भी रिप्रेजेंट करने का जो एक्ट है, क्या है, किसमें, रिटन फॉर्म में, यानी किसी भी चीज को आप रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में आप देने का क्रिया, किसी भी चीज को लिख कर या ये करने का, देने का क्रिया, वो एक्शन, वो प्रोसेस, ठीक है। ये वो काम, सॉरी काम करना, और वो ये काम बोलते हैं कि, ठीक है। आगे ये वो हमारा काम, ट्रांसक्राइब कर रहा है, इसका मतलब क्या कि वो किसी भी के स्पीच को वगैरह को मतलब लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि लिख रहा है उसको। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि वो लिखने का। डू यू नो ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि अगर मैं जो बोलूँ ये करो, करो, आप लिख सकते हैं, आज जान कर सकता हूँ। देखिए पोस्ट, देखिए बना वीडियो, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट का मतलब बाद में, लेटर, ठीक है। तो पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, लेटर या आर्टिकल, ठीक है। जब हम किसी देखे होंगे कभी किसी के बुक में या लेटर में, आर्टिकल कुछ लिख रहे हैं, अंत में जोड़ते हैं ना, लास्ट में, है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ा हुआ, एट द बुक, एट एंड, बिल्कुल अंत में, कहाँ, किसके अंत में, या बुक हो या लेटर हो या आर्टिकल जो लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो है लेकिन पोस्ट में बाद वाला स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या होता है, उसे एक होता है रिटन फॉर्म, लेकिन वो कहाँ रहेगा, पोस्ट यानी बाद में, ठीक है। तो यानी कि वैसा इंफॉर्मेशन जो बुक के अंत में वगैरह में लिखते हैं ना, उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारा प्रिस्क्राइब, वर्ड कॉमन है, ठीक है, यहाँ से, और ये वाला हमारे यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि एक ग्रुप के वर्ड्स, कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है। प्रिस्क्राइब करने का मतलब देखिए, जो डॉक्टर जो दवा देते हैं, लिखते हैं, उसे कहते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब मेडिसिन मतलब कि दवा देना, यानी कि दवा लिख कर देना कि आपको ये दवा, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं कि इसे कि हाँ क्या हुआ, तो बुखार है, फीवर है, जो भी है, तो क्या करते हैं कि वो जो लिखते हैं ना, प्रिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा ये लीजिए, पैरासीटामोल लीजिए, ये लीजिए, बोल तो लिखते हैं, वो उसे कहते हैं प्रिस्क्राइब करना। तो उससे देखिए दो मीनिंग हो सकते, दोनों सेंस में होता है यूज। टू से क्या कहना, व्हाट मेडिसिन या ट्रीटमेंट
टू हैव, यानी ये कहना कि कौन सा मेडिसिन या ट्रीटमेंट इलाज आपको लेना है, टू हैव, ये कहना कि आपको क्या लेना है, ठीक है, या आप कौन सा दवा लीजिए या कौन सा इलाज लीजिए, किस तरह के अलग अलग होते हैं। या फिर दूसरा ये भी होता है टू से दैट, ये कहना क्या कहना कि समथिंग मस्ट बी डन, यानी कुछ तो किया जाना चाहिए, एकदम जरूरी है, ठीक है। प्रिस्क्राइब करने का मतलब दूसरा मीनिंग ये भी होता है, प्रिस्क्राइब करना यानी कि ये कहना कि समथिंग मस्ट बी डन, तो बिल्कुल जिसका किया जाना अनिवार्य है, और ये भी अनिवार्य होता है, दिखाते हैं तो ये तो नहीं कि दिखा लेंगे डबल लिखे नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसको इस सेंस में भी यूज करते हैं। अब देखो प्रिस्क्रिप्शन, ये इसका ये वर्ब है, हमारा नाउन है, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, आसान भाषा में समझेंगे, और डॉक्टर का पुर्जा, पर्ची, स्लिप, रिसीट, रसीद, यानी अ पीस ऑफ पेपर जिसपे ना ऑन विच, देखिए एक पेपर का टुकड़ा जिसपे क्या होता है, अ डॉक्टर हैज रिटन, यानी डॉक्टर ने क्या लिखा है, द नेम्स ऑफ द मेडिसिन। देखिए यहाँ पर अ पीस ऑफ पेपर, वैसा पेपर, एक टुकड़ा जिस पर डॉक्टर क्या है लिखा है, क्या लिखा है, द नेम्स ऑफ द मेडिसिन फॉर द पेशेंट, उस पेशेंट के लिए दवाओं के नाम लिखा है, यानी कि डॉक्टर का पुर्जा, पर्ची, प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा इसी का ना प्रेस्क्रिप्टिव, इसी का है प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी कि वैसी चीज है, ठीक है। यानी अगर बोलो कि ये चीज प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी कि टेलिंग लोगों को ये कह रहा व्हाट शुड बी डन, यानी क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव है कि जरूरत पड़ने पर नाम के पहले इसको यूज करना कि उसको प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब कि वैसी चीजें मान ले बोलते कि ये प्रिस्क्रिप्टिव है, यानी कि ये बता रहा लोगों को कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एन ऑर्डर नॉट सजेशन। ये बिल्कुल एक होता है कि आपको सलाह दे रहा है, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलिए, टहलिए मत टहलिए। एक होता है ना हेलमेट पहनिए, सब मर्जी अपनी क्या, नहीं तो फिर वहां पर नहीं, एक काम करो मस्ट वियर हेलमेट। तो यहाँ पर उसी तरह की है ऑर्डर की तरह प्रिस्क्राइब करना क्या होता है कि तुम्हें जरूरी है कि इसको किसी वर्ब इसी सेंस में होता है टू से समथिंग दैट मस्ट बी डन, समथिंग बिल्कुल किए जाना जरूरी है। उसी तरह क्या हुआ प्रिस्क्रिप्टिव, यानी कि कुछ ये बता रहा हो कि ये किया जाना चाहिए, बिल्कुल तुम ऑर्डर की तरह, मतलब एक ऑर्डर है, सलाह नहीं, सजेशन नहीं। नेक्स्ट हमारा डिस्क्राइब, ये वर्ड सबको आता है, लेकिन सब में स्क्राइब CRIB सब में है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, और ये वर्ड सबको आता है। डिस्क्राइब करने का मतलब वर्णन करना, विस्तार में बताना, लिखना, दोनों होता है, विस्तार में बताना। तो क्या होता है टू से, यहाँ राइट भी होता है, लिखना भी होता है, या तो बोलिए कोई लिखेगा, बता ना कि ये एक काम करो कि चलो बताओ, डिस्क्राइब करो क्या क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ क्या क्या हुआ था वहाँ पे। टू से क्या कहना, व्हाट समवन या समथिंग, कहना क्या कि व्हाट समवन या समथिंग इज लाइक, यानी कोई या कोई चीज कैसा था, कैसा है, ये बताना ना। होता है बताओ, उस चोर का डिस्क्रिप्शन दो। अब किसी ने आप जा रहे हैं, ठीक है, अब जो है ना कि पर्स लेके भाग गया, अब बता चोर का डिस्क्रिप्शन दो, तो बताते हैं कि वो मतलब इस तरह था, टॉल था, डार्क था, हैंडसम था, ठीक है। तो और फिर बताते हैं, मतलब जो भी बताते हैं वो होता है उसका हुलिया, डिस्क्रिप्शन यानी हुलिया। हुलिया समझते होंगे, नहीं बिल्कुल समझते होंगे, ठीक है। नहीं चोर का हुलिया बताओ कि कैसा है, ठीक है। तो टू से यानी कि किसी को हुलिया देना, कि बताना, कि कहना कि कोई चीज या कोई कैसा है, या फिर व्हाट हैपेंड, या बताना कि समवन या समथिंग इज लाइक, कोई चीज कैसा है या कोई कैसा है, या फिर क्या हुआ वहां पर। मान लीजिए कि वहां पर कुछ हुआ, आपने देखा, बताओ यहाँ पे क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दो, क्या हुआ यहाँ पे। सर यहाँ पहले ये आया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, पूरा का पूरा ना लंबा चौड़ा लिखना या बोलना या लिखना, ठीक है। अब होता है ना कि अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम सबको आता है, इसको बताना थोड़ी जरूरत है क्या, नहीं तो फिर भी सेइंग, ये एडजेक्टिव वाला हो गया, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव, इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्टिव, कहा गया ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्टिव। अगर पढ़े जरूरत तो लिख लीजिएगा, उसको भी ट्रांसक्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज कर लीजिएगा। तो अब पता चला कि बी और पी क्या है ना, कि क्यों एक ही बात है ना, बदलने में दिक्कत था बी बोलने में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि वहां पर सेइंग को ये कह रहा है व्हाट समबडी समथिंग लाइक, यानी ये बता रहा, यानी कोई चीज डिस्क्रिप्टिव है, वो चीज ये बता रहा हो, देखिए यहाँ पर कि कोई चीज या कोई कैसा है, डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन का मतलब हुलिया होता है, पूरा का पूरा ब्यौरा, विवरण, वर्णन, ठीक है। आ स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट क्या होता है, लिख देते हैं, बोल देते हैं,
बोलेंगे तो लिखेंगे, लिखेंगे तो बोले खुद ही। अ स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट गिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो किसी के बारे में उसका हुलिया बता रहा हो, किसका, ऑफ समबडी या समथिंग है, किसी चीज का पूरा उसका ना कि किस तरह उसका डिजाइन किस तरह था, वो कैसा था, वैसा डिस्क्रिप्शन था उसका क्या था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब एक स्टेटमेंट जो क्या दे रहा हो, कैरेक्टरिस्टिक, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा, उसका में विचारों का, कैरेक्टर का वगैरह का वगैरह, किसी चाहे पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो या कोई घटना हो। और डिस्क्रिप्टिव मतलब ये कह रहा हो कि कोई कैसा था, ये एडजेक्टिव हमारा हो गया, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक है, देखिए मैं अपने तरीके से बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी अगर सवाल लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिलीट कर दूंगा। और वीडियो रुकेगा नहीं, ठीक है, एक आदमी लेट हो जाए पता लगे ना कि वीडियो रुकेगा नहीं। क्या थोड़ा देखी करिए, 5-6 व्यूज, 8-10 व्यूज, जिसमें तो एक बार तो मैं खुद देखता हूँ, चेक करता हूँ कि हाँ चल रहा है कैसा, मतलब उसका साउंड क्वालिटी वगैरह सब ठीक है कि नहीं, एक्सेट्रा सब ठीक है कि नहीं, एक बार तो मैं खुद देखता हूँ। बाकी व्यूज आपके सामने है, थोड़ा सा एक ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए। ठीक है, क्या पता कब अचानक बोल दे आ जाओ एग्जाम है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। कीप शेयरिंग, शेयर करते रहिए।